हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा अकेडमी। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज मोशन में आ जाता है तब वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होता है? चार्ज के मोशन में होने के कारण। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या आ रहा है? मोशन में आ रहा है। तो वो तो दो तरह का मोशन कर सकता है, एक वो यूनिफॉर्म मोशन कर सकता है और एक वो नॉन यूनिफॉर्म या एक्सिलरेटेड मोशन कर सकता है। जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो जो चार्ज है उसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और जब एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है उसका वेलोसिटी क्या है? और कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। इस लेक्चर में जब कभी भी हम चार्ज के मोशन की बात करेंगे वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, कभी भी एक्सिलरेटेड मोशन की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन करता है तो वो कुछ एनर्जी को क्या करता है? रेडिएट करता है। रेडिएट एनर्जी, जिसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमें सिर्फ जब भी बात करेंगे चार्ज के मोशन की तो किस मोशन की बात करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन की। एक्सिलरेटेड मोशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एनर्जी का रेडिएशन भी इंक्लूड हो जाता है, जिसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है क्या सारे मटेरियल में प्रोड्यूस हो सकता है? तो आंसर होगा नो। ये कुछ पर्टिकुलर मटेरियल में ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर, एंड जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर? दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट एज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या प्रोड्यूस, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में प्रोड्यूस हो पाता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा होता है मेटल। अगर हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल में हो गया हमारा कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। बहुत सारे मेटल होते हैं जिससे जनरली सभी मेटल हमारे कंडक्टर होते हैं, सब में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। नॉन मेटल में हमारा एक ही सिर्फ एग्जांपल होगा ग्रेफाइट। सिर्फ एक ग्रेफाइट ही ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट की तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारा हो जाएगा एसिड लाइक HCl, CH3, COOH एंड H2SO4। और भी बहुत सारे एसिड होंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे होंगे जिसमें जो कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो पाए उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, etc। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो पाता है और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में हमारा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इंसुलेटर में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो हम लोग इसे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई भी एक मटेरियल है। अब ये कोई भी एक मटेरियल क्या होता है? एटम से मिलकर बना होता है, तो इसमें बहुत सारे एटम है। अब ये एटम होंगे तो इसमें बीच में क्या होगा? हमारा प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है किसी भी एटम में। तो बीच में हमारा क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और जो हमारा साइड से होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बाउंडेड फॉर्म में होता है। ये हमारा जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में, उससे हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बॉन्डेड फॉर्म में होता है। तो ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसे हम लोग कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और कुछ इलेक्ट्रॉन मटेरियल में ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, जो कि किसी भी एटम से बॉन्ड नहीं बना रहे होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं मटेरियल में। तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर। और किसी भी मटेरियल में अगर हम लोग सारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? इरेज कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंसुलेटर।
तो हम लोगों ने देखा कि चार्ज के यूनिफॉर्म मोशन के ही कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिक करंट किन मटेरियल में फ्लो करते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वैसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन कैसे किया है। तो हम लोग देखते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक यूनिट टाइम में पास करेगा, उतना ही उस कंडक्टर में करंट होगा। हम लोग देखते हैं इसे एक डायग्राम से। मान लेते हैं ये क्या है, कंडक्टर है, और इसका हम लोग एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। तो अब अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और हमें निकालना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम कहने का मतलब है कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, 1 यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए होंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने पास किए, Q इज इक्वल टू एनी अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास किया होगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, एनी के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा कि द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि हमारा क्या है, एनी, फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करेगा, वही हमारा उस कंडक्टर या उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होगा। सो हम लोग इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से डिफाइन करते हैं। तो हम लोग इसके लिए, इस स्टेटमेंट से हम लोग इसके लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि I इज इक्वल टू, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किस लेटर से डिनोट करते हैं, I से। जैसे हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा भी था, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I लेटर से डिनोट करते हैं। सो जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते थे, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किससे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते थे, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करेंगे। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चार्ज के रेट को मतलब Q अपॉन T हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, Q मतलब चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सो कूलाम पर सेकेंड, और इसी कूलाम पर सेकेंड को हम लोगों ने डिफाइन किया है एम्पियर से। कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोगों ने एम्पियर बोल दिया। सो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अब अगर हमसे कोई पूछे कि किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। 1 एम्पियर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, तो देखिए, अगर 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर ऑफ करंट है। मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करना। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके फिलामेंट को हम लोग कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, 0.5 एम्पियर। कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। तो हमें बताना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में टोटल 10 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा फ्लो किया है, वो हमें बताना है। सो आप लोग इसे पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। सो इसमें हमें पहले गिवन क्या क्या है वो हम लोग लिख लेंगे। सो इसमें हमें गिवन है करंट हमारा 0.5 एम्पियर, ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट में, इसलिए हमें इसे एज इट इज लिख लेना है। फिर हमारा करंट जो कि 10 मिनट में दिया है, सो हम लोग इसे ऐसा यूनिट सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 10 मिनट इंटू
10 इंटू 60 हमारा हो जाएगा 600 सेकेंड। हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टाइम। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। सो अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। सो यहाँ पे हमें निकालना, कैलकुलेट क्या करना है, Q, और हमें I का वैल्यू दिया है 0.5 और T का वैल्यू हमें 600। सो हमारा Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 600 मतलब 300, और चार्ज का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलाम। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो 300 कूलाम ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। सो हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं सेकेंड। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है ए, इससे क्या हो रहा है, एक कोई पॉइंट है, अभी इसका नेमिंग नहीं देते हैं, इससे हो रहा है 1 एम्पियर का करंट इस तरफ आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट इस तरफ आ रहा है, 3 एम्पियर का करंट इस तरफ आ रहा है। सो हमें बताना है कि यहां से इस वायर से नेट कितना करंट निकलेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ये कोई पॉइंट है, ओ पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, और ये 1 एम्पियर का करंट ये नीचे की तरफ, इधर लेफ्ट और इधर राइट की तरफ हमारा क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, और हमें बताना है कि ये डाउनवर्ड टोटल कितना रिजल्टेंट करंट आएगा। सो जो रिजल्टेंट यहाँ हमारा करंट होगा वो होगा 3 + 2 5 1 6 एम्पियर। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि एट एनी जंक्शन, किसी भी एक जंक्शन पे जहां पे बहुत सारे करंट मिल रहे हो, एट एनी जंक्शन टोटल इनवर्ड करंट इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट। मतलब जितने टोटल इनवर्ड करंट होंगे, जो कि इनवर्ड करंट हमारा इस जंक्शन के लिए कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जंक्शन की तरफ। और ये है हमारा जो 6 एम्पियर का करंट जो कि हमारा इस सब का रिजल्टेंट आया है, वो क्या है, आउटवर्ड करंट। तो जो टोटल इनवर्ड करंट कितना होता है हमारा, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट, जो कि सिर्फ एक आउटवर्ड करंट है। तो हमारा जो आउटवर्ड करंट आया था वो आ गया था 6। सो ऐसे ये हमें ये रिमेम्बर रखना है। सो हम अपना एक लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो एक न्यूमेरिकल है हमारा कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। हम लोगों ने यहां से 2 एम्पियर का करंट पास करवाया, तो हमें बताना है कि पॉइंट बी से कितने एम्पियर का करंट निकलेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। सो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर होगा सिंपली 2 एम्पियर। हम लोग जितने एम्पियर का करंट पास करवाएंगे, ये वायर का थिननेस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ये वायर क्या हो रहा है, थिन होते जा रहा है। इस वायर का क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। बट जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इस कारण से जो हमारा 2 एम्पियर जो हम लोगों ने इंसर्ट किया करंट, वही हमारा जो निकलेगा वहां इस वायर से करंट, वो भी 2 एम्पियर ही होगा। तो अब हम लोग देखेंगे हाउ करंट फ्लोज। जो हमारा करंट होता है वो फ्लो कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो हम लोग अपने पिछले लेक्चर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था कि जो हमारा कोई भी अगर कंडक्टर है, अगर हम लोग उस कंडक्टर में क्या करते, बैटरी कनेक्ट करते, तो वो बैटरी क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारे करंट को क्या करवाता है, फ्लो। जो बैटरी होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट का
फ्लो होता है। तो वो जो बैटरी होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से ऐसा होता क्या है, जो करंट का फ्लो होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है, कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, मोशन के कारण हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो अभी क्या है, ये कंडक्टर किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं है। तो अगर कोई भी कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है तो उसमें हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बैटरी इज द मेन कंपोनेंट टू फ्लो अ करंट। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो करवाना है तो बैटरी हमारा क्या है, इसेंशियल है, बैटरी हमें होना चाहिए। अभी ये किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो अभी इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो क्या हमारा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अभी मोशन नहीं कर रहा होगा। हम लोग क्या पढ़े हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के ही कारण हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो अभी जब ये किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं है कंडक्टर, तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट पे होंगे, अभी इसमें मोशन नहीं हो रहा होगा। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा नो, अभी ये रेस्ट पे नहीं होंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो ही नहीं सकते हैं। अभी ये मोशन कर रहे होंगे बट रैंडमली मोशन कर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन मान लेते इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, मतलब सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होगा, कोई एक फिक्स्ड या पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा। तो अभी ये जो रैंडम मोशन करते हैं, इस रैंडम मोशन को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, रैंडमली मूवमेंट करते हैं, और इसी रैंडमली मूवमेंट को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो अभी ये रैंडम मूवमेंट कर रहे होंगे तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। बट अगर अब हम लोग इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दें, और हम लोग जानते हैं कि एक बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, अब इस बैटरी में क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा। कोई भी जो बैटरी होता है वो दो टर्मिनल से कंसिस्ट होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। सो अब क्या होगा कि ये जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। निगेटिव टर्मिनल होने का क्या मतलब है कि अमाउंट इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या होगा, एक्सेस में होगा। सो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लो करके, क्योंकि ये एक कंडक्टिंग वायर है तो कंडक्टिंग वायर हैव अ कैपेबिलिटी टू फ्लो इलेक्ट्रॉन। सो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके क्या हो जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे जो हायर नंबर ऑफ जहां से इलेक्ट्रॉन है वहां से लोअर में क्या होता है, हमारा ट्रांसफर होगा। तो हमारा यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करके कहा आ जाएंगे, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से फ्लो करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ हमारा आ जाएगा, और यहाँ भी हायर से लोअर की तरफ गया, और यहाँ भी हायर से लोअर की तरफ आ जाके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा डिफिशियंसी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था अपने सेकेंड लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी में कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो हमारा ये निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे भी हमारा निगेटिव चार्ज होता है, तो ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तब ये जो रैंडमली मूवमेंट कर रहे थे उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा, ये जिधर इसको रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में ये सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगेगा। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूवमेंट कर रहे थे अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेंगे, किधर, जिधर ये निगेटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा। अब इसने ये निगेटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, इधर से अट्रैक्ट। तो ये रिपेल किया और इधर से अट्रैक्ट किया, और ये सारे चार्ज आके फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाएंगे, यहाँ से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। फिर ये साइकिल हमारा रिपीट होते रहेगा, और इसी तरह हमारे चार्ज का क्या होगा, मोशन, निगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल। ये निगेटिव जो एक्यूमुलेशन हुआ चार्ज का, ये निगेटिव इसे क्या करेंगे, रिपेल, और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करके फिर से यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेज देंगे। तो हमारा जो चार्ज का
जो फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, जो हमारे चार्ज का फ्लो होता है वो होता है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमारे जो करंट का जो फ्लो होगा वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। हमारा जो करंट का फ्लो होता है वो चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये एक प्रूवन बात है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, बस हम लोग इतना कह देते हैं कि जो हमारा करंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इस कारण से वो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल मूव करता है। और हमारा जो चार्ज होता है वो हम लोगों ने देखा कि क्यों निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है, हम लोगों ने ये देख लिया। तो चार्ज किधर से मूव करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, और जब हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो हम लोगों ने देखा कि करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और करंट का हमने डायरेक्शन भी डिफाइन कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो हमारा जो करंट होना चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। स्केलर क्वांटिटी जैसे ऐड होते हैं वो सिंपली करंट जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। इस कारण से इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के कारण भी ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये डिटेल में आपको आगे पढ़ना है, बस मैं एक आइडिया दे दूं। जैसे फोर्स हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं यहाँ हम लोग 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ हम लोग 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो इसका रिजल्टेंट फोर्स इस बॉक्स पे लगेगा वो 5 न्यूटन नहीं लगेगा, 2 + 3। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होता तो ये 2 + 3 सिंपली ऐड होके यहाँ एक रिजल्टेंट हमारा 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, बट ऐसा होगा नहीं। ये जो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का कुछ एंगल होगा थीटा, तो हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करते हैं तो हम लोग उसे करते हैं a² + b² + 2ab cos थीटा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे ऐड होते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटीज है, जैसे हमारा करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सिंपली कैसे ऐड होगा, अगर किसी भी क्या हो रहा है सर्किट में 2 वायर आ रहा है, एक वायर इधर से आ रहा है और एक वायर इधर से, और ये एक सिंगल वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इधर से अगर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से 3 एम्पियर का करंट, तो सिंपली जो ये सिंगल वायर में होगा 5 एम्पियर का करंट। भले ही ये थीटा एंगल कुछ भी हो, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन हो, बट ये सिंपली 3 + 2 5 एम्पियर ऐड होके आ जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम लोग अगर 2 kg का मास लिए और 3 kg का मास लिया, अब इसे कैसे भी हम लोग उठाए, हम लोग 2 + 3 5 kg का ही मास उठाएंगे। हम लोगों को 2 + 3 5 kg ही वे उसका मास आएगा। तो इस मास भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस कारण से हमारा जो करंट भी होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है।